हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हैप्पीनेस आ रही होगी आपकी लाइफ में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हमें रिलेशन किसी के भी साथ अच्छा करना है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो देखिए हर एक इंसान एक एनर्जी होता है, हर एक चीज़ एक एनर्जी होती है। तो जब हम उस सामने वाली एनर्जी को अच्छी वाइब्रेशंस देंगे। देखिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा रिलेशन है जिससे आपकी अच्छी नहीं बन रही, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर इन लॉ हो, आपकी सिस्टर इन लॉ हो, या आपके सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, कोई भी रिलेशन हो, आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर किसी के भी साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, स्वीट रिलेशन नहीं है आपके, तो आप क्या कर सकते हैं। तो फिर आपको करना चाहिए, उनको देखिए लेट इट गो कर दीजिए। उनको सबसे पहले तो आपको माफ़ करना है। आप सबसे पहले उनको उनकी गलतियों के लिए, उन्होंने अगर आपका कभी दिल दुखाया है, कभी आपसे कुछ भी बुरा बोला है, तो प्लीज़ आप उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। जब आपके अंदर माफ़ी का गुण आ जाए, जब आप उन्हें माफ़ करके उनको ब्लेस करेंगे, किसी ने इसमें यही तो खासियत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि कोई कितना भी गलत कर रहा है आपके साथ, अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, फिर भी उसको माफ़ करना है, फिर भी उसको गॉड ब्लेस यू, उसको ब्लेस करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि उसके लिए नहीं करना, हमें खुद के लिए करना है। हम जब किसी रिलेशन में फंसे हुए होते हैं, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चलते, तो सीधा सीधा हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है, सीधा सीधा हम पर खुद पर असर पड़ता है उस चीज़ का। हम उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे होते हैं और सामने वाले पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे रिलेशन में दुख लेने की बात ही नहीं है। आप तो सीधा सीधा ये है इसमें कि आप सिर्फ उनको माफ़ कर दीजिए उनकी गलतियों के लिए और उनको ब्लेस करिए। अगर आप उनसे पॉजिटिव मतलब चाहते हैं कि उनका भी दिल पॉजिटिव हो आपके लिए, वो भी आपके लिए अच्छी भावनाएं रखें, तो पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? यहाँ से करनी पड़ेगी। होता क्या, ये एनर्जी बेस्ड काम होता है। किसी को देखिए, आप कोई भी थॉट भेजते हैं, जब आप माइंड के लेवल पे जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, चार लोगों से उसकी बुराइयां करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना, तो वो और मजबूत हो जाता है वो इंसान बुरी आदतों के लिए, गलत करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग किसने किया? आपने खुद ने किया। उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी पेरेंटिंग है, वो उसकी परवरिश है, उसके घर में उसको क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो उसमें किसी व्यक्ति की, इंसान की कोई गलती नहीं होती है सबसे पहले तो आपको अगर अपने रिलेशन सुधारना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से पहले उसको माफ़ करना होगा। मन ही मन उसको माफ़ करना होगा कि ठीक है, चलो उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए आज भी अच्छी भावनाएं रखता हूँ, रखती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे आपने एक बॉल फेंकी यहाँ से, आप अगर एक बॉल यहाँ से फेंकेंगे तो वहाँ से भी एक बॉल रिटर्न में आएगी, फिर आप यहाँ से एक बॉल फेंकेंगे, फिर वहाँ से भी एक बॉल रिटर्न में आएगी। तो ये बॉल का ये मैच है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे एक बुराई उसने की आपकी, तो आपने उसकी दूसरी बुराई कर दी, फिर उसने कोई बुराई की किसी से आपके बारे में, तो आपने भी उसके बारे में कर दी। तो ये बॉल का जो सिस्टम है ना, मैच, ये चलता रहेगा और इसको आपको ब्रेक करना होगा। जब सोचिए, जब यहाँ से कोई बॉल नहीं जा रही, तो वहाँ से आप खुद ही कोई बॉल नहीं भेजना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये कैच कैच वाला जो गेम है ना, इसको ख़त्म करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि रिलेशन बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर मैं मानती हूँ कि हमारी जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होते हैं हमारे रिलेशन। बाकी सब मनी वगैरह सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट रिलेशन अगर किसी के अच्छे हैं, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, उससे आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस भी आएगी, आपका माइंड कूल काम होगा, तो आपके बाकी जो एरियाज़ हैं वो भी कवर अप होंगे। तो सबसे पहले मस्ट नीड क्या है? आपका रिलेशन स्ट्रांग होना। तो रिलेशन अच्छे करने के लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप सामने वाले को माफ़ करिए पहले दिल से, देन आप उसकी अच्छाइयाँ देखिए। ऐसा नहीं है कि हर इंसान में सिर्फ बुरी आदतें, बुरी चीज़ें ही होती हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आप उसको पेपर में नोट डाउन करिए कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और जो उनकी बुरी आदतें हैं ना, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं ना। आप उनकी जो बुरी आदतें हैं उसको पेपर में लिख करके उसको बर्न कर दीजिए, उसको जला दीजिए। तो जब आप उसको जला देंगे, और दिमाग से भी आप ये सोचिए, उसको जलाने के बाद जो उसके एशेज़ होते हैं, जो उसकी राख होती है, उसको कहीं घर के बाहर फेंक दीजिए, कचरे में बाहर फेंक दीजिए। तो क्या होगा ना, आपके माइंड में जो उसके लिए कचरा था, जो उसके लिए नेगेटिविटी थी, उसको आपने जला दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया अपनी साइड से। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। इसको आप ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि उसकी बुरी आदतों को आपने जला के कूड़े के उसमें, कचरे में फेंक दिया।
फिर क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप सिर्फ फेंकना ही नहीं है, निकालना ही नहीं, फिर उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, आप डेली लिखिए और उसको रीड करिए डेली। 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7, 8, 10 जितने भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हर इंसान में खूबी होती है ना, ये तो आप भी मानते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करिए। और जब आप उनकी अच्छाइयाँ लिखेंगे, जब आप उनकी खूबियाँ लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे बार बार, तब आपको रियलाइज़ होगा ना कि हाँ, तब आपकी साइड से कौन सी वाली बॉल जाएगी, आपकी साइड से पॉजिटिव वाली बॉल जाएगी, ना कि नेगेटिव वाली। तो जब आप लिखेंगे और उसको डेली रीड करेंगे तो आपको रियलाइज़ अंदर होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा कि उन इंसान में अच्छी चीज़ें भी हैं। और अच्छाइयों पर जब फोकस करते हैं तो नेगेटिविटी खुद ही दूर भाग जाती है। तो आपको ये 2 कोई भी रिलेशन है अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बुरी सिचुएशन में, तो ये 2 स्टेप आप फॉलो करिए आप सभी लोग, कि पहले तो उनकी बुरी आदतों को लिखिए और उसको जला दीजिए, ठीक है? तो उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, आपको उनके रिलेशन अच्छे लिखने हैं, अच्छा करने के लिए रिलेशन को, उनकी गुड क्वालिटीज़ लिखिए, दूर-दूर कर लिखिए, कुछ तो होगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं है। 5 पॉइंट्स ही लिखिए, डेली उसको रीड करिए और उसको विजुअलाइज़ करिए कि कितने अच्छे हैं, उनकी अच्छाइयाँ जब जाएँगी आपके माइंड में तो चीज़ें ठीक होंगी। तो आपको यही करना है, छोटा-सा काम है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस ये आपको टास्क करना है। और आप इसको कभी भी कर सकते हैं, रात में, दिन में, जब भी आपका मन करे तब आप इसको करिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के करिए, पॉजिटिविटी के साथ करिए और आप देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी और आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि यहाँ से जब दिमाग से अपन नेगेटिविटी निकाल देते हैं किसी के लिए और हम जब अच्छा बोलना शुरू करते हैं, अच्छा सोचना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ से भी पॉजिटिव वाली वाइब्स, पॉजिटिव वाली बॉल अपने आप आएगी, तो उसको आप रख सकते हैं अपने पास। क्योंकि नेगेटिव वाला जो गेम है ना, वो हमें ख़त्म कर देना चाहिए और हर इंसान में जो खूबियाँ हैं उस पर फोकस करिए। थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।